मैं कनाडा में एक बहुत अमीर औरत के घर पर ड्राइविंग करता था। इस औरत की बेटी को कहीं भी जाना होता तो वह मेरे साथ ही जाती थी। मैंने आज तक इस औरत की बेटी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह हर समय अपना चेहरा एक रुमाल से कवर किए रहती थी और आंखों पर भी काला चश्मा लगाए होता था। एक दिन मैं उसकी बेटी को बाज़ार लेकर गया तो वापसी पर वह मेरे साथ फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। मुझे कुछ घबराहट सी होने लगी, क्योंकि ऐसा आज पहली बार हुआ था, वरना आज से पहले वह हमेशा से पीछे वाली सीट पर ही बैठती थी। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब उसने लड़की ने चलती गाड़ी पे मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। डर की वजह से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। उसकी इस हरकत से मुझे पसीने आने लगे। आज वह लड़की मुझे किसी और ही नज़र से देख रही थी। उसके देखने से मुझे खुद को शर्म महसूस हो रही थी। मैंने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी और जल्दी से घर पहुंच गया। मैं अपने कमरे में बैठकर उस लड़की की आज की हरकत के बारे में सोच रहा था। उस औरत ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और जो बात उसने कही वह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। वह मुझसे कहने लगी कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दौलत दूंगी, और अगर तुमने मेरी बेटी बात नहीं मानी तो तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं उसकी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन अपनी गरीबी और इस औरत की धमकी से डरकर मैंने उसकी बेटी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसने मुझसे यह भी कहा कि अगर तुम चाहो तो 2 महीने बाद मेरी बेटी को डिवोर्स दे देना। बस यही सोचकर मैंने शादी कर ली, मगर शादी की रात उस लड़की ने मेरी हालत ख़राब ही कर दी। मेरी तो आत्मा ही कांप गई जब उस लड़की ने मुझे कनाडा आए हुए अभी 1 महीने होने वाला था, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे यहाँ आने का किस्सा भी अजीब सा था। अगर मैं किसी को बताता तो वह मेरी बात पर यकीन नहीं करता। तो सपने में मैं भी नहीं सोच सकता था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। वह अपने घर की गरीबी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मेरे घर पर मेरी जवान बहनें बिन ब्याह बैठी थी और उनकी शादी की उम्र निकली जा रही थी। उनकी शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे पास दहेज का इंतज़ाम नहीं था। एक दिन मैं सड़क पर परेशान था एक आदमी बड़ी सी गाड़ी पर मेरे पास आ गया और कहने लगा, तुम मुझे परेशान लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, आप जाओ यहाँ से, मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। वह कहने लगा, मैं तो तुम्हें नौकरी देने आया था, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो सुनना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैंने कुछ सोचकर उससे कहा कि ठीक है, रुक जाओ, मुझे पूरी बात बताओ। लेकिन मैं अंदर ही अंदर डर भी रहा था कि कहीं यह आदमी कोई फ्रॉड तो नहीं है। लेकिन वह आदमी कहने लगा कि फ़िक्र मत करो, अगर अपने हालात बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं विदेश भिजवा दूंगा, वहाँ तुम्हें मेहनत करके अपने हालात बदल सकते हो। मैं विदेश जाने के बारे में सुनकर फ़ौरन खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि एक बार इस आदमी की पूरी बात सुन लेता हूँ, क्या पता इसे भगवान ने मेरी मदद के लिए भेजा हो। लेकिन वह आदमी मेरी मदद क्यों करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे पूछ ही लिया, ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे जानते हो, फिर तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो। तो वह कहने लगा, मैं ऐसे ही रोज़ किसी गरीब की मदद कर दिया करता हूँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मुझे उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे उस पर कुछ शक हो रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। कुछ दिनों पहले ही अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैं एक नौकरी गवा बैठा था। मैंने भगवान का नाम लिया और इस आदमी के साथ चला गया। वह मुझे अपने साथ
लेकर गया। बड़े से बंगले में आ गया, मुझे एक बड़े से कमरे में बैठाकर खुद चला गया। कुछ देर बाद वह वापस आया तो उसके हाथ में कुछ पैसे थे। वह पैसे मुझे देकर कहने लगा, यह लो, तुम इससे अपना पासपोर्ट बना लो, कुछ दिनों बाद तुम्हें टिकट भी मिल जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत मुझ पर ऐसे मेहरबान हो सकती है। मैं उसी समय पैसे लेकर वहाँ से आ गया। अगले कुछ दिनों में मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। पासपोर्ट बनवाने के बाद मैं इस आदमी के घर गया तो उसने मेरे हाथ में टिकट थमा दी और साथ ही एक मोबाइल नंबर भी दे दिया और कहने लगा कल तुम्हारी फ़्लाइट है, वहाँ जाकर इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं अपने घर वालों को बताकर कनाडा आ गया था, लेकिन एयरपोर्ट से निकलने के बाद जब मैंने वह नंबर अपनी जेब में देखा तो मुझे नहीं मिला। मुझे एहसास हुआ कि मैंने वह नंबर खो दिया। मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई कि अब मैं क्या करूँगा। मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। पता नहीं वह आदमी कौन था जिसने मुझ पर यह एहसान करके मुझे यहाँ भेज दिया था। मेरे पास उस आदमी का भी नंबर नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ आकर फंस गया था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो मैंने यहाँ मेहनत मजदूरी कर दी ताकि अपने पेट की भूख मिटा सकूं। मुझे यहाँ तीसरा महीना होने वाला था, लेकिन मैंने अभी तक अपने घर में 1 रुपये भी नहीं भेजा था। मेरे लिए तो यहाँ पर अपना पेट पालना ही मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके मैं 2 वक्त की रोटी कमा रहा था। शायद भगवान को मेरे ऊपर तरस आ गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया और माली की तरह नौकरी दे दी। अब मुझे वह तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी। वहाँ मालिक की एक रिश्तेदार औरत थी। वह अक्सर उनके घर पर आती थी और वह जब भी आती थी तो मुझे घूर कर देखती रहती थी। उनकी यह बात नोटिस करता एक दिन मेरे मालिक ने मुझे इसी रिश्तेदार औरत के घर भेज दिया। कहने लगे कि आज से तुम वहीं पर काम करोगे और उनके घर में ड्राइविंग करोगे। वह औरत मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मेरी तनख्वाह भी अच्छी थी। इसी औरत ने मुझे रहने के लिए कमरा भी अच्छा दिया था, लेकिन वह काफ़ी यहाँ के बाकी सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। मुझे ही अलग कमरा दिया था। इस औरत की एक जवान बेटी थी। वह भी कहीं जाती तो मुझे अपने साथ लेकर जाती, मगर मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी। वह खुद को एक चादर से ढक कर रखती थी। उसका चेहरा भी एक रुमाल से ढका हुआ होता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि वह मुझे इस औरत की बेटी की हरकतें मुझे अजीब सी लगने लगी। जब वह मेरे साथ कहीं जाती तो गाड़ी में मेरे साथ आगे बैठ जाती और बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करती। मेरा हाथ पकड़ लेती, लेकिन मैं डर की वजह से चुपचाप रहता था, उससे कुछ नहीं कहता था। एक दिन इस औरत ने मुझे घर के अंदर बुलाया और मुझसे कहने लगी, तुम्हें अपनी बहनों की शादी के लिए जितने पैसे चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे लाखों रुपये चाहिए। मुझे उनके दहेज के सामान लाना है, क्योंकि मेरी 3 जवान बहनें हैं और मुझे तीनों की शादी करनी है। और आजकल का माहौल तो आप जानते हो, लड़के वालों की तो डिमांड ही पूरी नहीं होती। वह कहने लगी, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, जिससे तुम अपनी बहनों की शादी बहुत धूमधाम से कर सकोगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, और यह शर्त है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। उनकी यह शर्त सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। बल्कि मुझे तो उनकी बेटी अच्छी नहीं लगती थी और वैसे भी अपने देश में ही शादी करना चाहता था, क्योंकि वहाँ एक लड़की पसंद थी। फिर जब मैंने उस औरत से शादी के लिए मना कर दिया तो वह उस औरत ने मुझे धमकी दे डाली और कहने लगी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगा कर तुम्हें। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।